Good morning students, welcome to your biology class. Dear students, yesterday we have completed Kingdom Monera and today we are going to start Kingdom Protista. Kingdom Protista जो है आपके पास वो सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्कल ने इस टर्म को दिया था। इस किंगडम में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा किंगडम जो है एक कनेक्टिंग लिंक है किंगडम मोनेरा और जो आगे फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया हैं उन किंगडम के बीच में। ये किंगडम जो है इसमें डाइनोफ्लैजलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोन्स आते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाते हैं। सेल सारे यूकैरियोटिक हैं, मीन्स इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। लोकोमोशन जो है स्यूडोपोडिया, रिगलिंग, सीलिया और म्यूसिलेज प्रोपल्सन से हो सकता है। प्रोटिस्टा में बहुत सारे मोड हैं न्यूट्रिशन के, फोटोसिंथेटिक, हेलोजोइक, सैप्रोबिक, पैरासिटिक, मिक्सोट्रॉफिक, सिम्बोइड्स और पिनोसाइटोसिस। फोटोसिंथेटिकली भी कर सकते हैं, हेलोजोइक भी कर सकते हैं, डेड डीके पे सैप्रोजोइक मोड भी ले सकते हैं, दूसरे होस्ट की बॉडी पे फीड करके पैरासिटिक भी हो सकता है, मिक्सोट्रॉफिक भी हो सकता है। मीन्स मिक्सोट्रॉफिक का मतलब वो कैसा होगा? मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है कि वो आपके पास ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों ही तरह का मोड होगा। फिर हमारे पास आता है कि प्रोटिस्टा के मेजर ग्रुप्स क्या हैं। मेजर ग्रुप्स की बात अगर हम करते हैं प्रोटिस्टा में तो वो आते हैं हमारे पास यहाँ पे ये तीन प्रोटिस्टा। पहला आता है आपका प्रोटिस्टिन एल्गी, सेकंड आता है स्लाइम मोल्ड्स और थर्ड आता है आपके पास प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। तो क्राइसोफाइट्स की जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं उनमें सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो हैं ये गोल्डन एल्गी और डायटम्स दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं। अब सबसे पहले डायटम्स सारी एक्वाटिक हैबिटेट में और मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं और ये ग्रुप जो है इनको चीफ प्रोड्यूसर भी कहते हैं ओशियंस के अंदर, क्योंकि ये फोटोसिंथेसाइजर्स हैं और ओशियन के अंदर जो हैं ये काफ़ी प्रोडक्टिविटी देते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, डिफरेंट शेप्स हैं, सर्कल्स हैं इनके, बोर्ड शेप है, स्पिंडल शेप है, बॉडी वॉल इनकी सेलुलोज की बनी हुई होगी और जनरली जो है ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है कभी कभी, जो वेरी करती है आइसोगैमी टू oogamy। फिर आपके पास आता है कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है वो क्या है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस अगर डायटम्स की हम देखें तो इसमें डायटमेशियस अर्थ जो बनती है, डायटमेशियस अर्थ होती है जब बहुत सारे डायटम जो हैं वो पाइलअप हो जाएं और हीप्स बना दें, ढेर बना दें, तो हम कहेंगे डायटमेशियस अर्थ बन गई। और इस डायटमेशियस अर्थ के बहुत सारे यूजेस हैं। डायटमेशियस अर्थ जो है ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में टूथपेस्ट्स में यूज़ होती है, मेटल पॉलिशेस में यूज़ होती है, ऑयल और सिरप की फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है और रेफ्रिजरेटर्स में, बॉयलर्स में, फर्नेसेस में एज एन इंसुलेटर मटेरियल इसको यूज़ किया जाता है और साउंड प्रूफ रूम्स बनाने में भी डायटम्स को यूज़ किया जाता है। डायटम जो हैं वो बहुत गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। फिर आता है हमारे पास गोल्डन एल्गी जो कि दूसरा पार्ट है इसका। गोल्डन एल्गी जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स में आता है।
ये गोल्डन एल्गी जो है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। इसमें कंजुगेशन मेथड से रिप्रोडक्शन हो जाती है सेक्सुअल, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और पोल्यूशन इंडिकेटर्स का काम भी करते हैं। फिर आपके पास आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। जनरली ये फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है। डिफरेंट पिगमेंट होने की वजह से इनके कलर्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। सेल वॉल जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स की, ये सेलुलोज की बनी हुई होगी, ठीक है। और रेड टाइड बनाते हैं ये भी पेपर में बहुत बार आता है कि रेड ब्लूम और रेड टाइड क्या होता है। तो कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि एग्जांपल है गोनियोलेक्स और जिम्नोडाइनिडियम, ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा नंबर में सी में ग्रो कर जाते हैं और पानी को एक रेड लुक दे देते हैं, जिससे कि हम कहते हैं ये रेड ब्लूम या रेड टाइड बन गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं हमारे पास, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को किल भी कर देते हैं क्योंकि एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। डिफरेंट टाइप का फ्लैजलाइन में पाया जाता है। एंटीरियर पार्ट के ऊपर होता है एक, और दूसरा वर्टिकल फुरो के ऊपर होता है। न्यूक्लियस इनका बिगर होता है ज़्यादातर, और क्रोमोसोम्स में हिस्टोन और आरएनए नहीं होता। और डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो सेल डिवीज़न से रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर एंड सिस्ट्स। Varieties of eye spots occur in dinoflagellates, some of them also found in ocelli. Reserve food material starch ही होता है इनमें। इसके बाद आपके पास आता है यूग्लिनोइड्स। तीसरी टाइप है इनकी यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड जो हैं इसमें यूग्लिन आती है। ये जनरली यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट हैं और मेटाबॉलिकली जो हैं ये जो है जनरली मेटाबॉली को शो करते हैं, मतलब मूवमेंट जो होता है इनकी बॉडी का बाई एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी होता है, इसको हम मेटाबॉली कहते हैं। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मीन्स न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी है और हिट्रोट्रॉफिक भी है। रिजर्व फूड कार्बोहाइड्रेट जो है वो पैरामाइलोन है, और पामेला स्टेज जो है इसकी वो अनफेवरेबल कंडीशंस में पाई जाती है। पामेला स्टेज जो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है और ये पेपर में भी आ जाता है कई बार। बाइनरी फिजन से जनरली ये रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अनफेवरेबल स्पेस कंडीशंस में पामेला स्टेज एक स्टेज है जिसके जरिए ये रिप्रोड्यूस कर जाते हैं उस कंडीशन में। फिर आपके पास आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं आपके पास, स्लाइम मोल्ड जो हैं सबसे पहले एंटन वॉन वेरी ने डिस्कवर किए थे, एंटन डी वेरी ने। और इनके जनरल फीचर्स अगर हम देखें तो स्लाइम मोल्ड जनरली ए सेलुलर होते हैं, इनकी सेलुलर टाइप कुछ नहीं है। टेरिस्टेरियल प्लेसेस में पाए जाते हैं ये, और मोस्टली डिकेइंग ऑर्गेनिक फूड पे फीड करते हैं। इनकी बॉडी जो है म्यूसिलेज से कवर्ड होती है, कोई क्लोरोफिल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं और फेगोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं। दे आर लाइक प्रोटोजोआ, अमीबा मूवमेंट शो करते हैं ये अमीबॉइड मूवमेंट। और इनका प्लाज्मोडियम जो है एक फ्री स्टेज है, थैलोइड बॉडी होती है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्लाइम मोड जो हैं वो बेनिफिशियल हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं। ये इकट्ठे हो जाते हैं कई बार एक एग्रीगेटेड मास के रूप में, जिसको हम स्यूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो हैं वो